नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खीरी मामले में हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मिली जमानत ने अपनों को खोने वाले किसानों को बेहद निराश किया है। पिछले साल 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की कार से कुचले गए 19 वर्षीय गुरविंदर सिंह के पिता सुखविंदर सिंह ने कहा, उसे इतनी जल्दी जमानत मिलना अच्छा संकेत नहीं है। इस सरकार से पहले भी हमें कोई उम्मीद नहीं थी, अब भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। अजय मिश्रा टेनी को अभी भी हटाया नहीं गया है। सुखविंदर सिंह ने कहा, मोदी जी कहाँ बैठते हैं और एक के बाद एक जुमला देते हैं, लेकिन वो अपने ही मंत्री को नहीं हटा सकते हैं। पत्रकार रमन कश्यप के भाई अमन कश्यप, जिनकी हत्या 4 किसानों के साथ की गई थी, ने कहा, हम लड़ाई जारी रखेंगे। सिर्फ इसलिए कि उन्हें जमानत मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मामला खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, शायद उन लोगों को लग रहा है कि अगर सरकार बदलती है तो वे ये सब नहीं कर पाएंगे जो वे अभी कर रहे हैं। अमन कश्यप ने कहा, ये लोग राज्य और केंद्र में सत्ता में हैं, इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन लोग उन्हें जवाब देंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने छात्रों को कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने से तब तक रोक दिया है जब तक सुनवाई जारी रहे। एक छात्र ने विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि अंतरिम आदेश ने व्यक्तियों, विशेष रूप से मुस्लिम महिला छात्रों की अंतरात्मा की पसंद पर सवाल खड़ा कर दिया है और ये मुस्लिम छात्राओं और महिलाओं के मौलिक अधिकार को कम करता है। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए एक ड्रेस कोड अनिवार्य करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी ने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने आगाह किया कि देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देश या धर्म? ये देखना वाकई चौंकाने वाला है कि कोई हिजाब के लिए, कुछ अन्य मंदिरों के अंदर धोती के लिए लड़ रहा है। क्या ये एक देश है या धर्म से विभाजित समुदाय है? बता दें, गैर हिंदुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश करने से रोकने और मंदिरों में प्रवेश की अनुमति के लिए प्रथागत ड्रेस कोड को अनिवार्य करने के लिए एक रंगराजन नरसिम्हन द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में ये टिप्पणी की गई थी कि लोगों को ईसाई या मुस्लिम पोशाक पहनकर मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, ये देश को धर्म के नाम पर विभाजित करने का प्रयास है। बात केवल मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, ये बात करना भी महत्वपूर्ण है कि नागरिक देश को क्या दे सकते हैं और उनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं। स्किन टू स्किन टच मामले में विवादित फैसला देने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस पुष्पा गनेडीवाल ने अब इस्तीफा दे दिया है। वो हाईकोर्ट की एक अतिरिक्त न्यायाधीश थी, जिनका विस्तारित कार्यकाल 12 फरवरी को समाप्त होने वाला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनके कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। बता दें, न्यायमूर्ति गनेडीवाल ने बाल यौन शोषण से संबंधित फैसले में कहा था कि यौन उत्पीड़न में पॉक्सो के तहत अपराध मानने के लिए स्किन टू स्किन टच जरूरी है। इसको लेकर देश भर में विवाद हुआ और आलोचना हुई। कर्नाटक हिजाब मामले में संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा है, हमेशा जीन्स पहने नजर आने वाली मुस्लिम लड़की मुस्कान के माध्यम से कुछ कट्टरपंथी हिंदुस्तान और इस्लाम धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि लड़की की जीन्स में फोटो सामने है, इससे ये साबित हो रहा है कि एक ओर कट्टरपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर ले जा रहे हैं, दूसरी ओर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मीडिया चैनल इस बात को दुनिया के सामने रखें ताकि ये कट्टरपंथी बेनकाब हों। बता दें, बीते दिनों कर्नाटक के मांड्या के कॉलेज में मुस्कान खान नाम की एक छात्रा बुर्का पहनकर कॉलेज जा रही थी। तभी भगवा शॉल ओढ़े कुछ युवाओं के एक समूह ने उसको घेरने की कोशिश की और जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में मुस्कान ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। आरजेडी बिहार में विधान परिषद के होने वाले 24 सीटों पर कांग्रेस का समर्थन चाहती है, लेकिन वो विधान परिषद में कांग्रेस को कोई सीट देने को तैयार नहीं है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गुरुवार को तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि आरजेडी केंद्र में कांग्रेस के साथ है, बदले में कांग्रेस प्रदेश में उसका समर्थन करे। तेजस्वी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से आरजेडी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा करने को लेकर नाराज हैं। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी पहले राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, हमने धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ समझौता करके कई राज्यों में उन्हें मजबूत बनाया। अब उनकी बारी है, क्योंकि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। विधानसभा चुनाव में हमने 70 सीटें जीती हैं, लेकिन हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं चलेगा, कांग्रेस को हमारी मदद करनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी ने हमेशा त्याग किया,
अब बारी आपकी है, आपको बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी का समर्थन करना चाहिए। एजेंसी ईडी ने वरिष्ठ पत्रकार राणा अयूब के 1 करोड़ 77 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। राणा अयूब पर मनी लॉन्ड्रिंग करने और दूसरों की मदद करने के नाम पर इकट्ठे किए गए पैसे में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया। ईडी की ओर से आदेश जारी किया गया है कि राणा अयूब और उनके परिवार की एफडी और बैंक खातों में जमा रकम को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच कर लिया जाए। बता दें, राणा अयूब मोदी सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ काफी मुखर रही हैं। राणा अयूब के खिलाफ यह कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस की ओर से दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर की गई है। यह एफआईआर हिंदू आईटी सेल नाम के एक एनजीओ के संस्थापक विकास सांकृत्यायन के द्वारा बीते साल सितंबर में दर्ज कराई गई थी। रूस के सैनिकों की ड्रिल्स और यूक्रेन के आसपास सैनिकों की संख्या को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अमेरिकियों से यूक्रेन को तुरंत छोड़ने का आग्रह किया। एनबीसी न्यूज से बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को अब यूक्रेन छोड़कर निकल जाना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में शामिल सेनाएं आमने सामने होने जा रही हैं। ये एक बहुत ही अलग स्थिति है और चीजें जल्दी बदल सकती हैं। बता दें, अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के बाद से ये पहला मौका है जब तनाव अपने उच्चतम स्तर पर है। अमेरिका के अलावा यूरोपीय देशों की भी आशंका है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि रूस लगातार इस बात से इनकार करता रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 58,077 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के 67,084 मामले सामने आए थे। इस तरह एक बार फिर कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्टिव मामलों का आंकड़ा घटकर 6,97,802 हो गया है। हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 3.89%, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5.76% हो गया है। भारत में अब तक 171 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।